ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आज के परिवेश में एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे को हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव और रेस्टलेस बना देती है। आज हम साथियों आपको बताएंगे इसी ADHD को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं जो आपके बच्चे के जीवन को संवार सकें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम गंभीर विषय पे बात करेंगे जो लाखों करोड़ों बच्चों को इस विश्व में इफेक्ट करती है बीमारी। वह है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। यह एक नाजुक विषय है क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है और इस कम्पिटिटिव दौर में बच्चों का 3 साल के बाद से एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है जिसको एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, जिसको ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में ग्रुप करा गया है। और यह बच्चे के जीवन को कंपटीशन में पीछे कर देता है, बच्चे को पीछे कर देता है, और जब बच्चा पीछे होता है तो परिवार भी पीछे हो जाता है। और पता नहीं क्यों ये आज बहुत कॉमन है, इसका कॉज आज तक अननोन है, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल करा कि पता नहीं क्यों, लेकिन यह है और यह मौजूद रहता है। आज हम आपको साथियों बताएंगे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ADHD होता क्या है। ADHD साथियों वह एक बिहेवियरल पैटर्न होता है जो बच्चों में 3 साल के बाद डेवलप होता है और 12 साल की उम्र तक लगभग यह ठीक होने लगता है, लेकिन कुछ लोगों में यह एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है। इसमें 3 मुख्य बातें होती हैं साथियों। ADHD की 3 मुख्य बातें होती हैं और यह ही 3 बातें जो है वह पेशेंट को समाज में पीछे ले जाए। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स में 3 बातें जैसे मैंने कहा होती है। पहला होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी कि किसी चीज़ पे अटेंशन ना लगना। बच्चे, टीचर पढ़ाई करा रहा है तो बच्चे को अटेंशन नहीं है, माता पिता का कह रहे हैं बच्चा उस पर अटेंशन नहीं दे रहा, बच्चा अपनी ही दुनिया में अपनी सोच में, अपनी दायरे में मूवमेंट कर रहा है। तो अटेंशन, ध्यान ना दे पाना, सामने वाले पे ध्यान ना दे पाना, ये होता है अटेंशन डेफिसिट। दूसरा होता है सिम्टम हाइपर एक्टिविटी। मरीज हाइपर एक्टिव है, वो कहीं बैठ ही नहीं पा रहा है एक जगह, क्लास में भी बैठ रहा है तो पैर चला रहा है, बार बार टॉयलेट जा रहा है, इधर कुछ कर रहा है, कहा कुछ गया, कर कुछ रहा है, वहाँ कार्य करने जा रहा है लेकिन रास्ते में दूसरा कार्य करने के लिए रुका जा रहा है, माँ बाप से अलग भागा जा रहा है। यह सब हो गई हाइपर एक्टिविटी। और तीसरी बात हो गई ADHD में इम्पल्सिवनेस। बच्चा इम्पल्सिव है, उसका रिएक्शन ओवर रिएक्शन है और वह इंस्टेंट है, तुरंत है। तो इस तरह साथियों 3 सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। अटेंशन, बात का ध्यान ना दे पाना, हाइपर एक्टिविटी यानी अत्यधिक क्रियाशील होना, और तीसरा इम्पल्सिव यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होना, रिस्पॉन्ड, गलत तरह से रिस्पॉन्ड करना। यह सिम्टम होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। ADHD के अभी रिसर्च चल रही है, आज तक इसका वास्तविक और सही कारण अननोन है, लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चे का जीवन स्टेक पे लगा हुआ है, बच्चे का जीवन दांव पे लगा हुआ है, ADHD में उसकी तरक्की दांव पे लगी हुई है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे, प्रयास करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा
रिज़ल्ट लाने की इन दवाओं से, जो अगर आप किसी कुशल चिकित्सक से राय लेके दवा करें तो आपका बच्चा ठीक हो। आइए साथियों डिस्कस करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवा। एक सिम्टम साथियों ADHD में आता है कि जब बच्चा या कोई ADHD का मरीज बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, हाइपर इम्पल्सिव है, वायलेंस की तरफ जाता है, हिंसा की तरफ बढ़ता है और सेक्सुअल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा करता है। तो यदि साथियों यह स्थिति हो कि मरीज हाइपर एक्टिव हो, हाइपर इम्पल्सिव हो, वायलेंस की तरफ इंक्लाइंड और सेक्सुअल बिहेवियर उसका लेसिवियस हो, तो उसको ठीक करने की, ADHD को मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस नेगर। हाइपोसाइमस नाइगर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है ADHD के केस में। यदि बच्चा इम्पल्सिव है, हाइपर इम्पल्सिव है और सेक्सुअली इंक्लाइंड है और उसमें वायलेंस है, यह एक संभावित दवा है। तो बच्चे के इस सिम्टम में लॉन्ग टर्म इस दवा को एडमिनिस्ट्रेशन करने पर लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है ADHD के केस में कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा थूकता है, स्पिट करता है और बच्चा जो है वह रेस्टलेस है। तो अगर साथियों यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर बच्चा थूकने का उसका सिम्टम हो, पैर चलाने का, लात मारने का उसका सिम्टम हो, किक करने का उसका सिम्टम हो और वह हाइपर एक्टिव हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों ADHD के बच्चे में आती है कि बच्चे को राजी नहीं करा जा सकता किसी बात के लिए, बहुत हठीला होता है, बहुत इरिटेबल होता है। तो अगर ADHD की दिक्कत हो और बच्चा बहुत इरिटेबल हो, बच्चे के पेट में कीड़े रहते हों और दांत वो किटकिटाता हो, तो अगर ऐसे सिम्टम हो साथियों कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि बच्चा बहुत बेचैन हो, इम्पेशेंट हो, उसको किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना होता हो कि अगर उसने कोई मांग रखी तो उसी समय उसको पूरा करना है। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों ADHD की, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है टेरेंटुला हिस्पिडेनिया। टेरेंटुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी, मरीज को स्वस्थ करेगी और जो इम्पेशेंट बच्चा है उसको यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती कि बच्चा बहुत गुस्सैल हो, यानी ADHD का मरीज बहुत गुस्सैल हो, वह घर से भाग जाता हो, यह टेंडेंसी हो उसकी साथियों। यदि यह स्थिति हो कि बच्चा गुस्सैल हो और वह घर से भागने की उसकी एक आदत हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ADHD के केस में ट्यूबरकुलिनम। सिर्फ जीवन में एक बार नियम होता है ट्यूबरकुलिनम की कि आप जीवन में 2 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते, इसलिए एक बार एक खुराक 1 पावर में संभावित रूप से कुशल चिकित्सक की राय लेके ट्यूबरकुलिनम के मरीज को इस सिम्टम के केस में दी जा सकती है। एक स्थिति साथियों आती है बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो, बच्चे कोई डिमांड करे और डिमांड ना पूरा करो तो वो सामान फेंकने और इस तरह की रोने गाने की एक्टिविटी पे, चीखने चिल्लाने की एक्टिविटी पे आ जाता हो। तो यदि साथियों यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि चिड़चिड़ा बच्चा हो और उसमें सामान को फेंकने की आदत हो, ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ऐसे केस में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है ADHD के केस में कि बच्चा अब्यूसिव हो, बच्चा गाली गलौज करता हो, इस तरह का बच्चा हो। तो अगर ऐसी स्थिति साथियों अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD की कि अब्यूसिव पेशेंट हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड अब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिसमें कि अब्यूसिवनेस मौजूद है। आप 30 पावर में 2-2 बूंद संभावित रूप से यह दवा बच्चे को दे सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों ADHD का मरीज हो और उनमें मूड स्विंग्स बहुत हों,
जब बच्चे को समझाया जाता हो, नाराज़ होता हो तो वो चिल्लाने लगता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों ADHD की, तो उस स्थिति को ठीक करने का होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मूड स्विंग्स के केस में दी जा सकती है ADHD में। जबकि मरीज चिल्लाने लगता हो, इतना गुस्सा आता हो, एंगर आता हो, वह चिल्लाने लगता हो, स्क्रीम करने लगता हो, क्रैंकी टाइप बिहेवियर हो, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है विरेट्रम एल्बम। 30 पावर में 2-2 बूंद देके यह दवा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों ADHD के पेशेंट हो और उनको गुस्सा बहुत आता हो, और जब उन्हें समझाया जाता हो तो वो रोने लगते हैं और उन्हें और गुस्सा आता हो। तो अगर ये वीपिंग टेंडेंसी है और गुस्सा बहुत आता हो और समझाने पे, कंसोलेशन करने पे गुस्सा और बढ़ता हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम यूरियाटिकम। 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दी जा सकती है। यह एक संभावित दवा है जो इस सिम्टम पे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे काम करती है। एक स्थिति साथियों ADHD के पेशेंट में आती कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो और रेस्टलेस हो, एक जगह बैठना तो उसके जीवन में हो ही ना। तो यदि ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की ADHD के केस में 2 दवाएं हैं। पहली दवा है मेडोरिनम, जिसकी 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली देनी चाहिए, और दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में, जिसको कि 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यह दोनों मेडोरिनम और आर्सेनिक संभावित दवाएं हैं जब बच्चा रेस्टलेस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ दे सकती हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज रात में हाइपर एक्टिव हो जाता हो। यदि मरीज रात में हाइपर एक्टिव हो जाता हो ADHD के केस में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्सोलिब्रिस। मर्सोल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में लाभ देगी। अगर मरीज को रात में एग्रावेशन हो रहा है, उस स्थिति में यह दवा दी जा सकती है। यह साथियों कुछ दवाएं थी ADHD की यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि यह आपके मरीज के बच्चे का सवाल, के भविष्य का सवाल है। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का इस बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के विषय में। अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको समाज में हितकारी लगा हो, आपको लगता हो किसी समाज के परिवार के बच्चे की यह वीडियो मदद कर सकता है, उस परिवार को संवार सकता है, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।